ठीक है। तो बेसिकली राइटिंग स्किल है क्या पहले वो समझते हैं और फिर देखेंगे कि इम्प्रूव कैसे होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो राइटिंग स्किल में सबसे पहला ही पार्ट आपके पास क्या आता है, स्किल। एक स्किल क्या होती है, स्किल वो चीज़ होती है जो आप टाइम के साथ इम्प्रूव करते हो। जैसे कि कारपेंट्री एक स्किल है, पेंटिंग एक स्किल है, टीचिंग एक स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, क्रिकेट खेलना एक स्किल है। वक्त के साथ इम्प्रूव होता है ना, पहले ही दिन तो आप सीजन से नहीं खेलना शुरू कर दोगे, ठीक है ना, है ना। पढ़ाना एक स्किल है, पहले ही दिन आप उतना अच्छा नहीं पढ़ा लोगे, बराबर है, ठीक है ना। तो राइटिंग स्किल जो है आपको जो एग्ज़ाम में आती है राइटिंग स्किल, ठीक है ना, अब वो चाहे हिंदी की हो, मराठी की हो या इंग्लिश की हो, उसको इम्प्रूव करने का सबसे पहला सोर्स सुनो, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर के लिए थोड़ा आहिस्ता पढ़ना, थोड़ी देर के लिए। सबसे पहला सोर्स जो है ना उसका, वो क्या है मालूम है, रिटन मटेरियल। राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं मालूम है, हम राइटिंग स्किल में मार्क्स तो एक्सपेक्ट करते हैं, पर साल भर हम राइटिंग स्किल के काम ही नहीं करते। आपको लेटर आ रहा है, कॉम्बो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, नॉन वर्बल टू वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल, कुछ भी आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में। आप राइटिंग स्किल एग्जाम में लिख के आते हो ना, मेजॉरिटी टाइम हमको मार्क्स नहीं मिलते हैं और आपकी कंप्लेंट नहीं होती कि सर हमें तो मार्क्स ही नहीं मिले। और दूसरी चीज़ होती है कि राइटिंग स्किल में पढ़ना क्या, उनसे लिखना होता है, क्योंकि टॉपिक तो हमें पता नहीं होता। यही होते हैं हमारे ऑनेस्ट ओपिनियन। बट इसमें एक कैच है, वो कैच क्या है सुनो, हमें खुद से लिखना है। अब मैं तुम्हें कहूँगा कि एप्पल के बारे में खुद से लिखो, तुम लिख सकते हो क्योंकि तुमको एप्पल का टेस्ट पता है, स्मेल पता है, एक्सपीरियंस पता है, एप्पल से रिलेटेड आपको कुछ अपने लाइफ में कोई स्टोरी पता होगी, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें कहूँगा तुम इलेक्ट्रॉन के बारे में एक पेज लिखो, नहीं लिख पाओगे, क्यों, क्योंकि तुमने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। अभी अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम कोरोना से रिलेटेड कि इंडिया ने कोरोना को कैसे फाइट किया है या इंडिया कोरोना में कितना आगे है कितना पीछे है, उसके बारे में, इंडिया के स्टेटस के बारे में आपको लिखना है, तो उसमें 2 बच्चे अब लिखेंगे। अब बोलेंगे, हर बच्चा बोलेगा हाँ मेरे को तो कोरोना के बारे में बहुत मालूम है, ठीक है, बिना पढ़े उसको सब मालूम है। और दूसरा बच्चा होगा जिसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कोरोना के बारे में पढ़ा होगा। तो किसका राइटिंग स्किल बेटर होगा, जिसने कुछ तो पढ़ा होगा। मैं ये नहीं बोला कि आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि कोरोना के बारे में इंडिया में कौन से हिस्से में क्या क्या हुआ, बट आपने कुछ तो पढ़ा होगा। तो राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने का सबसे पहला चीज़ क्या हाल है, आप रिटन मटेरियल को पढ़ना शुरू करो। पर सवाल याद है कि कौन सा रिटन मटेरियल पढ़ना चाहिए उसके लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में राइटिंग स्किल जो है वो करंट टॉपिक्स पर भी आते हैं, बट ऑब्वियस ये साल अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो कोरोना से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आएगा। तो आपको कोरोना से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। ये वायरस होता कैसा है, फैलता कैसा है, इंडिया में कैसे आया है, क्या क्या नुकसान हुए। एक फॉर्मल वे में आप कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल से, कोई वेबसाइट से पढ़ लो, समझ गए, ऐसी बात। तो सबसे पहला है आपका रिटन सोर्स, और रिटन सोर्स के लिए न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, आप कुछ भी देख सकते हो जिससे आपको इसके बारे में मालूम पड़े। पहली तो स्किल ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपको जिस तरह का राइटिंग स्किल बोर्ड एग्जाम में आता है उसमें अक्सर राइटिंग स्किल्स में प्रोवर्ब्स भी पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक प्रोवर्ब बताता हूँ, अब आप बताओ उसका मतलब क्या है। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। अब आपको मैंने एक्सपेंशन ऑफ आइडिया दे दिया। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आता है ना हमें, मैंने आपको एक्सपेंशन ऑफ आइडिया दे दिया, बोला लिखो इसके बारे में। तो सर ये क्या है, ये लिखना है आपको आपकी मदर के बारे में। कैसे मालूम पड़ा, दैट हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, क्रेडल माने झूला, तो जो हाथों से झूला झुलाते हैं तो यूजुअली वो किसको रिजेंबल करता है, माँ को। वो किसको रूल कर सकती है, वर्ल्ड को भी। यानी कि आपको वुमेन्स का क्या बोलते हैं, उसका लीडरशिप के बारे में आपको लिखना है, वुमेन लीडरशिप के, समझ गए। पर आपने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं कहीं पर, तो क्या आप लिख पाएंगे, क्या नहीं लिख पाएंगे। तो रिटन सोर्स के साथ साथ आप जहाँ पर भी देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, रीडिंग। आप रीड करें, ठीक है। और रीड करने के लिए ये तो आपको आर्टिकल, न्यूज़पेपर, ब्लॉग शायद आपके रीड से दूर हो। रीड करने के लिए सबसे रिलेवेंट मटेरियल क्या होता है मालूम है, आप राइटिंग्स के लिए कोई किताब ले लें। अब मैं आपको उस बच्ची की स्टोरी बताता हूँ जिसके 95 या 96% आए थे 10th स्टैंडर्ड में, और उसने राइटिंग स्किल कैसे किया था। मैंने कई बच्चों के 96, 95 देखे, 97 भी देखे हैं अपने ये स्पैन में, बट उसका राइटिंग स्किल का जो था ना, पढ़ने का तरीका, वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल था, अलग था। मैंने उससे पूछा, क्योंकि हर बार जब बच्चे इतना परसेंटेज लाते हैं ना, तो कई बार ना मैं उनसे रिटर्न पूछता हूँ। मैं नहीं पूछता कि मैंने क्या बताया, मैं उनसे पूछता कि तुमने क्या किया वो बताओ। तो मैंने उसको पूछा, अभी उसका इंजीनियरिंग चल रहा है, बहुत अच्छा कर रही है वो, ठीक है ना। मैंने उसको पूछा कि तुमने राइटिंग स्किल कैसे प्रिपेयर किया था। आज की बात नहीं है, 5 साल पहले की, ठीक है। तुमने राइटिंग स्किल कैसे प्रिपेयर किया।
तो उसको इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, एग्जैक्ट मार्क्स तो नहीं पता मुझे, वही होंगे 96 95 मार्क्स होने चाहिए। तो मतलब तुमने राइटिंग स्किल कैसे प्रिपेयर किया? तो उसने कहा कि सर मैंने क्या किया, मैंने 4 अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक ले ली। पब्लिकेशन जैसे कि नवनीत हो गया, टारगेट हो गया, मास्टर की हो गया, फलाना ढिमकाना पब्लिकेशन हो गया। टॉप 3 या 4 पब्लिकेशन ले लिए। राइटिंग स्किल की बुक आती है मालूम है ना, बुक शॉप पे जाकर बोले वो चारों राइटिंग स्किल बुक में जितना राइटिंग स्किल था मैं सबको रीड कर ली, एक दिन में नहीं, रोज़ थोड़ा 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 करके मैंने रीड कर लिया। रीड करने से हुआ क्या, रीड करने से होगा मेरे को एक आइडिया बैठ गया कि राइटिंग स्किल को लिखा कैसे जा सकता है। और फिर जब जब मेरे को क्लासेस के टेस्ट में या स्कूल के टेस्ट में जहाँ भी राइटिंग स्किल आई तो मैंने 4 बुक से मैंने इतने टॉपिक कवर कर लिए थे कि घुमा फिरा के मेरा टॉपिक उससे रिलेवेंट ही होता था, तो मैं लिख लेती थी आराम से। और उसके राइटिंग स्किल में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वो चाहे हिंदी के लिए हो, चाहे इंग्लिश के लिए हो या मराठी के लिए हो, ये तीनों के लिए राइटिंग स्किल में यही चीज़ एप्लीकेबल है। और याद रखना, स्किल या लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, मैं लैंग्वेज का टीचर नहीं हूँ, पर लैंग्वेज किस तरह पढ़ाई जाती है उस पर कोर्स पढ़ा है। स्किल या लैंग्वेज मैथ्स की तरह नहीं है, अभी एपीसी का अब भी आ गया है ना। लैंग्वेज एक दिन में नहीं आती, लैंग्वेज आहिस्ता 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 आएगी और उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। स्किल आहिस्ता आहिस्ता आएगी। तो राइटिंग स्किल सीखना है तो अभी से पढ़ना शुरू करो, किताबें लो और पढ़ो। जब तक किताब खरीदोगे नहीं ना, जाके पढ़ोगे नहीं ना, तो मार्क्स आएगा नहीं। किताब खरीदने में कंजूसी मत करो, खरीदो, कपड़े कम खरीदो, किताब ज़्यादा खरीदो। ये मोटो होना चाहिए। आदमी को सेल्फ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सेल्फ के ऊपर इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब ये